तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज का जो पहले हमारा टॉपिक है वो है कि हमें पहले तो दोस्तों खाली रहना सीखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप खाली रहना सीख गए, खाली रहना आपने सीख लिया, क्योंकि होता ये है कि जब भी आप खाली बैठते हो तभी आपको खेलने की इच्छा कर जाती है और आपको पता नहीं चलता कब आप आईडी में पैसे डला देते हो और फिर वो कब ज़ीरो हो जाते हैं वो भी पता नहीं चलता है। तो इसलिए पहले हमें खाली बैठना सीखना पड़ेगा, पहले आपको रुकना सीखना ही पड़ेगा, तभी आप इसमें कुछ कर पाओगे। क्योंकि रुकना नहीं सीखेंगे तो कसीनो हमें हराता ही चला जाएगा, क्योंकि हमें रुकना आता नहीं है और अभी हम रुके हुए ही हैं, अभी हम खेल नहीं रहे हैं। जैसा कि 7 मार्च को हम आईडी में पैसे डालेंगे और फिर नियम से खेलेंगे तो कुछ गड़बड़ हो गई थी। तो दोस्तों हो सकता है अगर आप टारगेट लंबा रखो और कुछ गड़बड़ हो जाए और आपको पहले ही अनुभव हो जाएगा कि यार अब गड़बड़ हो सकती है, तो आपको उस टाइम पहले तो आपके आईडी में जो भी पैसे ज़्यादा अगर जमा है तो आप उसको विड्रॉल कर लो, और अगर आपका मन ज़्यादा ही कर रहा है खेलने का तो 1000-2000 से खेल लो। अगर वो लग जाते हैं तो इतने ही आपको अमाउंट रखना है जो लगने के बाद आपको उससे कुछ फ़र्क ना पड़े। ज़्यादा अमाउंट आपको रखना ही नहीं है और उसको ऐसे अकाउंट में डालो जिसकी ना तो आपकी यूपीआई बनी हो और जिसका ना आपके पास एटीएम हो। तो उस अकाउंट में अगर आपको पैसे निकालने हैं तो आपको बैंक ही जाना पड़ेगा, या फिर चेक बुक से ट्रांसफ़र होते हों पैसे तो आपको ऐसा अकाउंट रखना पड़ेगा। तो इसीलिए ये इसलिए अकाउंट रखते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर मान लो आपके पास क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड से आप 1 मिनट में पैसा ऐड कर लोगे और फ्लो में पता नहीं चलता है। क्योंकि जब हारता है आदमी, बड़ी बाजी लगा देता है और हार जाता है तो उसका दिमाग वहीं जाता है बार बार, वो फिर एक फ्लो बन जाता है हारने का। तो उस कारण से आदमी को रुका नहीं जाता है, वो फिर पैसा कब ऐड हो जाते हैं उसका भी हमें पता नहीं चलता है। तो ऐसी गलती अगर आपके साथ हो रखी है तो आपको इस गलती से बचने के लिए पहले तो क्रेडिट कार्ड बनवाने ही नहीं है, और हैं तो उनको आप तोड़ के फेंक सकते हो। क्रेडिट कार्ड आपको रखने ही नहीं है अगर आप कसिनो खेलते हो तो, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की लिमिट दोस्तों बहुत ज़्यादा वो दे देते हैं हमें, 50-50 हज़ार की दे देते हैं, और जब पैसे लग जाते हैं तो 50,000 पे जो ब्याज लगता है वो भी बहुत ख़तरनाक लगता है, और फिर वो ब्याज और लगता है तो आदमी का और दिमाग ख़राब होता है और वो पैसे और ऐड करने लग जाता है। तो ये गलती हमें नहीं करनी है, हमें क्रेडिट कार्ड रखने ही नहीं है। अगर क्रेडिट कार्ड हैं तो आप उनको बंद करवा सकते हो या उनको फेंक सकते हो। अगर बंद नहीं करवाओगे, फेंक दोगे, तो भी आपका जो साल भर का जो चार्ज है वो सिर्फ 600 रुपये लगता है क्रेडिट कार्ड पे, तो वो कोई इतना बड़ा नहीं है। लेकिन जब ब्याज लगेगा तो ब्याज बहुत ज़्यादा लग जाता है क्रेडिट कार्ड पे। तो इसलिए हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए दोस्तों, और क्रेडिट कार्ड नहीं रखने हैं। और जितना ज़्यादा आप खाली बैठने की प्रैक्टिस करोगे, और खाली बैठने में अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो बस फिर आप कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि खालीपन में ही जब आपने कंट्रोल कर लिया, क्योंकि खालीपन में आदमी बोर होने लग जाता है, और जब बोरिंग को आपने झेल लिया तो फिर आप आराम से कंट्रोल कर पाओगे, क्योंकि आपको बोरिंग में ही मज़ा आने लग जाएगा। तो जब मज़ा ही आने लग जाएगा तो कसिनो खेलने की ज़रूरत क्या है। तो इसलिए अगर हमें कंट्रोल करना है तो खाली बैठना सीखना पड़ेगा, और मेडिटेशन भी एक खाली बैठने की एक टेक्निक होती है। तो इसलिए खाली बैठना जितना हम ज़्यादा बैठेंगे उतना सही रहेगा। तो आ जाते हैं दोस्तों आज की कहानी पे, शेर और भेड़। एक बार एक भेड़ अपने झुंड से जंगल में बिछड़ गया। उसके बड़े बड़े सींग थे और वह काफ़ी हष्ट-पुष्ट था। भेड़ एकदम बेखौफ होकर जंगल में घूमता था। एक दिन एक शेर की नज़र उस पर पड़ी। शेर ने सोचा, ये बहुत ताकतवर लगता है और अद्भुत, इसे मुझसे डर नहीं लग रहा।
शेर भेड़ से डरने लगा और जंगल में उसके रास्ते में नहीं आता था। भेड़ पूरी आज़ादी से जंगल में घूमता। कुछ दिनों बाद शेर का एक सलाहकार शेर के पास आया। उसने शेर को कहा, महाराज, आप बेकाम ही उस भेड़ से डर रहे हैं। वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं कल उसे घास खाते हुए देखा। शेर इस बात को सुनकर खुश हो गया और उसने भेड़ पर हमला करके उसे खा लिया। बिना पूरी बात जाने अपनी धारणा नहीं बनानी चाहिए। तो दोस्तों, कहानी बहुत अच्छी है कि बिना पूरी बात जाने हमें अपनी धारणा नहीं बनानी चाहिए। तो गैम्बलिंग में भी हम अपनी धारणा बना के चलते हैं। तो कैसी धारणा हम बना के चलते हैं? तो कभी आपने खेला होगा, आप खेल रहे हो और आप बज्जी लगा देते हो, उसके बाद आप बोलते हो, यार ये गेम तो मैं हारूंगा। तो ये आपकी धारणा हो गई, क्योंकि गेम अभी चल रहा है, गेम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आप हारे नहीं हो। लेकिन खेलते समय हम गेम लगा देते हैं और पहले ही मन में सोच लेते हैं कि यार ये गेम तो हम हारेंगे। तो फिर होता क्या है, 90% आप गेम हारोगे, क्योंकि पहले ही हमने सोच लिया, पहले ही हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है। और गैम्बलिंग का खेल ही कॉन्फिडेंस पे चलता है। और जब आदमी हारता है तो वो 10-12 बेट हारने के बाद फिर उसमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं रह जाता है। उस टाइम उसे रुकना चाहिए, क्योंकि रुकने पे कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है दोबारा से कि आप जीत लेंगे। लेकिन उस दिन हमसे रुका भी नहीं जाता और हम और बड़ी बड़ी बज्जी लगाते रहते हैं और फिर वो हमें हराते रहते हैं। और फिर हम सोचते हैं, यार ये हमारे ही पीछे पड़े हुए हैं, जहाँ भी लगाता हूँ वहीं हारता हूँ। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। पहली बात तो हमें बड़ी बज्जी खेलनी ही नहीं है, और अगर बड़ी बेट खेलनी भी है तो बहुत सोच समझ के 10-12 बेट खेल के फिर एक गेम आपको बड़ा लगा देना है और फिर आईडी को बंद ही कर देना है, या तो जीतो चाहे से हारो। क्योंकि उस टाइम आपको बड़ी बेट इस तरीके से लगानी है कि आप हारोगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और जीतोगे तो आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें गेम खेलने हैं और हम 7 मार्च को खेलेंगे, तो देखते हैं हम क्या कर पाते हैं। और जैसा कि हमारा टारगेट 1% है तो 1% ही हम रखेंगे। 2 साल का टारगेट है हमारा, तो 1% हमने इसलिए रखा है दोस्तों, क्योंकि अगर गड़बड़ भी हो तो हम रुक के वापस से पैसे ऐड करा सकते हैं। क्योंकि 1% करना कोई बड़ी बात है नहीं, और 1% जीतना सबसे छोटा अमाउंट है। अगर 1% भी नहीं जिता रहे तो फिर उसमें हम भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। कसिनो जिताएगा तो हम जीतेंगे, कसिनो हराएगा तो हम हारेंगे। तो हमें इसकी टेंशन नहीं लेनी है। हारे तो हारे सही, जीते तो जीते सही। और यही सोच आपको रखनी है। अगर आप हारोगे तो आपको खुद को अफसोस नहीं दिलवाना है कि यार मैं हार गया, मेरी किस्मत ख़राब है। आपकी किस्मत तो ठीक है, कसिनो वाले आपको नहीं जिता रहे हैं, ये आपको सोचना है, क्योंकि आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। आप क्या कर लोगे? वो हराएंगे तो आप उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि वो तो वीडियो चला रहा है, वीडियो ही तो आ रहा है। जो भी हम गेम लगाते हैं वो तो वीडियो ही है, तो हम उनका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हमारी मजबूरी है कि हमें खेलना है। तो जब हमारी मजबूरी है खेलना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खेल लो। लेकिन आपको खुद को दोष नहीं देना है कि यार ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। आप खेलो ही मत। तो अगर आप हार रहे हो तो 1-2 बज्जी लगा दो। हार गए ठीक है, चुपचाप बैठ जाओ और फिर आप जितने दिन का गैप ले सकते हो ले लो, नहीं ले सकते हो तो अगले दिन खेल लो। लेकिन उस टाइम आपको गैप देना पड़ेगा, कुछ रूल आपको बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि बिना रूल के तो हम खेल चुके हैं, बिना रूल के तो हम सालों से खेल रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। तो अब रूल बना के ही खेल लेते हैं। और रूल बनाने के लिए आपने जो रूल बनाए हैं उनको आप लिख लो, और उन रूल्स को आपको सुबह और शाम दोनों टाइम पढ़ना है। एक बार तो दिन में 2 टाइम हो जाएंगे। तो आप जैसे जैसे ये रूल पढ़ते रहोगे आपके दिमाग में ये रूल्स छप जाएंगे, और रूल छपने के बाद आपको याद आ जाएगा। तो कभी हम परीक्षा भी देते थे पहले जब छोटे थे, तो क्वेश्चन आंसर हमें याद करने पड़ते थे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था? उसके लिए हमें रिपीट करना पड़ता था। उत्तरों को बार बार हमें दोहराना पड़ता था, जिससे कि वो हमें याद हो जाए, और जब हम परीक्षा में लिखें तो वो हमें, हमारे जो उत्तर हैं वो याद रहें। तो इसी तरह जब हम खेलें तो हमारे जो नियम हैं वो हमें याद रहें। और अगर गड़बड़ होती है तो आपको गैप देना है, और जो भी आपको पैसा है वो आपको विड्रॉल ले लेना है, और कम से कम आपको 10 दिन का गैप देना पड़ेगा।
क्योंकि अगर आपसे गड़बड़ हो गई है तो आपको 10 दिन का गैप देना पड़ेगा, और 10 दिन का गैप देने के बाद आपका मन सोचेगा कि यार गड़बड़ होगी तो मुझे 10 दिन रुकना पड़ेगा, तो इसलिए मैं गड़बड़ कम करूं। तो हो सकता है आप गड़बड़ कम करोगे, लेकिन कंट्रोल तो देखिए दोस्तों आपको करना ही पड़ेगा, बिना कंट्रोल के कुछ नहीं होगा। और कंट्रोल इतनी आसानी से नहीं आएगा, कंट्रोल अपने टाइम से विकसित होगा धीरे धीरे, और एक बार आने के बाद वो कहीं नहीं जाएगा। तो दोस्तों चलते रहना है यात्रा पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।